चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन इसका। ends q and r of two thin wires pq and rs are soldered joined together. Initially each of the wire has length of 1 meter at 10 degree centigrade. Now the end p is maintained at 10 degree centigrade while end s is heated and maintained at 400 degree centigrade. The system is thermally insulated from its surrounding. If thermal conductivity of wire pq is twice that of rs and coefficient of thermal expansion of pq is दिया है हमको इतना, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर pq। ठीक है, तो हुआ कैसे है, देखो आपके पास दो वायर्स है ना, आपके पास वायर एक PQ है और एक RS है, तो हमने Q एंड R ये जो एंड्स है ये जोड़ दिए है ना, ये जोड़ दिए है, सोल्डर्ड कर दिए है, ठीक है, ज्वाइन कर दिए है। फिर इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया है, दोनों का लेंथ 1 मीटर ईच है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, और फिर इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन्ड है, मतलब स्टेडी हीट फ्लो है इसमें से, है ना। हमको निकालना है पीक्यू का चेंज इन लेंथ कितना है, ये निकालना है हमको। ठीक है, ठीक है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी पीक्यू का डबल है आरएस का, तो इसका 2K पकड़ेंगे, इसका K पकड़ेंगे, ऐसा ऐसा। तो PQ पे काम करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, इसका टेम्परेचर निकालूंगा, मान लो T है, ये निकालूंगा किससे, Q बाई टी कॉन्स्टेंट स्टेडी हीट फ्लो से निकाल लूंगा, राइट। Q बाई टी क्या होता है, माइनस KA बाय L डेल्टा टी, जनरल फॉर्मूला, इससे मेरे को ये T मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे मुझे थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर रहेगा, है ना। तो चलो देखते हैं। ठीक है, Q बाई टी सेम है, कांस्टेंट है, मेंटेन्ड है टेम्परेचर्स, मतलब Q बाई टी सेम है, स्टेडी स्टेट का हीट फ्लो है। तो उस हिसाब से मेरा इसमें से जो हीट फ्लो है दैट शुड बी, रेट ऑफ हीट फ्लो यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल रहेगा, Q बाई टी सेम रहेगा, इसका Q बाई टी शुड बी सेम एज इसका Q बाई टी। तो इस हिसाब से क्या होगा, -2K, A सेम है इनका, लेंथ भी इनकी सेम है, और डेल्टा टी क्या होगा, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो है यानी ये फाइनल माइनस इनिशियल, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस KA बाय L, इसका फाइनल 400 है, इनिशियल T है। ठीक है, तो KA बाय L काट देते हैं, माइनस माइनस भी तो काट सकते हैं, यहाँ पे 2 बचा है, तो 2T माइनस 20 इज इक्वल टू 400 माइनस T। ठीक है, ये प्लस हो गया, 3T इज इक्वल टू 420, आपका T कितना आ गया, 140। तो यहाँ पे मेरा 140 है ना। अभी देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है, तो मुझे इसका एक्सटेंशन कितना हुआ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता, पूरा का पूरा PQ रॉड एक टेम्परेचर पे नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। तो वही अपना टिपिकल, अभी थोड़ी देर के लिए इस 2K को हटाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लेता हूँ, इतना छोटा कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट T पकड़ सकते हैं। चलो इसको TQ पकड़ते हैं इसको, है ना, TQ पकड़ते हैं इसको, और मैंने कोई भी एक टेम्परेचर T पकड़ लिया है, ठीक है, और ये छोटा dx है, कितने डिस्टेंस पे है, x पे, राइट, टिपिकल x डिस्टेंस पे एक छोटी सी लेंथ dx ली, इतनी छोटी कि उसका टेम्परेचर T पकड़ सकता हूँ, एक टेम्परेचर पकड़ सकता हूँ। तो छोटा सा एक्सटेंशन क्या होगा इसमें से, डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T, है ना, ऐसा ऐसा। तो उसका dx, ये दिस इज द छोटा सा dx इज द लेंथ, dx L अल्फा डेल्टा। देखो डेल्टा टी यानी क्या है, डिफरेंस, पहले कितने से आपने रेस किया, पहले कितना था 10, अभी कितना है T, तो T माइनस 10, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये dx में है और ये T में है, तो मुझे टेम्परेचर को x के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा, देखो आपका Q बाई टी कॉन्स्टेंट है, Q बाई टी कॉन्स्टेंट है, स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब आपका डेल्टा T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये Ka कांस्टेंट है, Ka कांस्टेंट है,
सारा का सारा क्रॉस सेक्शन ए ही है, तो ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो दैट इज कांस्टेंट इनटू एल, यानी डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एल, है ना, लीनियर है, ये लीनियर रिलेशनशिप है। तो इसी रिलेशनशिप को मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा टी जब मेरा 1 मीटर का वायर है 140 में से 10 गए, 130 का जब डेल्टा टी होता है तो मेरा वायर 1 मीटर का है ना। और चलो इस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट काट देंगे 1 मीटर। और जब मेरा टेम्परेचर डिफरेंस T-10 है तब मेरा लेंथ कितना है x। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करूं तो 130 अपॉन T-10 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। T-10 इज इक्वल टू 130x। जम गया, यहाँ पे 130 लिखा तो हो गया, फिर इंटीग्रेट करेंगे उसको, तो 130 अल्फा इंटू एक्स डी एक्स, बिल्कुल इंटीग्रेशन के लायक हो गया है ये अभी, है ना। ठीक है, तो पी क्यू है तो 0 to 1 मीटर है ये, राइट। डी एल एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन है अपना, 0 to 1 नहीं, एक्सटेंशन है, पता नहीं है। डेल्टा एल टोटल एक्सटेंशन होगा इसका आंसर, और ये आएगा आपका 130 अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2। और कहां से कहां करूं इसको, एक्स को कितना वेरी करूं, 0 to 1, ये है 0 to 1 ऐसा, और एक्स स्क्वायर बाय 2। चलो इसको वैल्यूज डाल देते हैं अगले स्क्रीन पे और फिर आंसर मिल जाएगा अपने को। तो मेरा जो डेल्टा एल पी क्यू है दैट कम्स आउट टू बी 130 अल्फा, अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻5, 130 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 है ना, 130, एक्स स्क्वायर बाय 2, 1/2 आएगा, राइट। पहले 1 डालो तो 1/2 आएगा, 0 डालोगे तो 0 आएगा, तो ऐसा आएगा आपका टोटल आंसर, है ना। तो कितना आना चाहिए ये, 130 इंटू 1.2, 13-12 कितना होता है 36 और 12 156, है ना, 156 आएगा, ये इतना 156 आएगा बाय 2, तो बाय 2 करोगे तो है ना 75 और 3 78 आना चाहिए, है ना। 75 का 150 और ऊपर के 3 का 6 का 2 और 3 78, तो ये आएगा आपका 78 इंटू 10⁻⁻5, ऐसे कुछ तो आंसर आएगा आपका, ठीक है। अच्छा, हमने मीटर में निकाला है 1 मीटर और सब, हमको mm में चाहिए, तो क्या करेंगे इसको, mm में चाहिए, ये मीटर है आपको, तो mm में चाहिए तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करो, तो 78 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3 इतना mm, जो कि हो गया 78 इंटू 10⁻2 mm यानी 0.78 mm। ऑप्शन ए।